नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 30वीं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें देखो अपने अभी तक कर चुके हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें उन्होंने कहा है कि चाहे तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करो चाहे विलोपन विधि का यूज करो, दोनों विधियों में से जो भी विधि आपको अच्छी लगे, जो भी इजी लगे उसका यूज करके आप इन समीकरणों को हल करो। तो आपको विलोपन विधि के बारे में नहीं पता, उसके बारे में बता देती हूँ। प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको बता दिया गया है पहले। अब देखो अपने पास पहली समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो ये क्या है, x अकेला, ये है 2x। यदि इस समीकरण को 2 से गुना कर दें तो ये भी 2x हो जाएगा, फिर घटा सकते हैं। तो इस समीकरण को क्या करें, 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 5। नीचे वाली समीकरण एज इट लिख दो, फिर चिन्ह चेंज कर देते हैं घटाने के लिए। ठीक है, अब ये कट गया, 3 और 2 क्या हो गया, 5y। 5 में से 4 गए क्या हो गया, 1। 5 में से 4 गए तो अपने पास कितना बचा, 1। ये 4y किसके हैं, अपने पास प्लस के हैं, 5 भी प्लस के हैं। तो इस समीकरण 5 को भी तो 2 से गुना किया गया है, पूरी समीकरण को किया है, तो 5 दूनी 10 है। 10 में से अपने पास 4 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। y की मान कितना आ गया, 6/5। अब इस 6/5 y को चाहे इस समीकरण में रखो चाहे इस समीकरण में रखो, तो अपने रखते हैं पहली समीकरण में। वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। इसको दूसरी साइड लेके अब क्या करो, 5 लैस से ले लिया तो 25 माइनस 6। 25 में से 6 गए तो 19/5। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 19/5। y की कितनी है, 6/5। इसी तरह हल करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक और देख लो, बाकी के क्वेश्चन आप खुद हल करना। क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये वाली क्या दे रखी है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो ये तो इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन 4 है 2 है, यदि इस समीकरण को क्या करें, 2 से गुना कर दें तो इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाली समीकरण क्या करनी है, एज इट ही लिखनी है, सेम ही लिखनी है। इस समीकरण को 2 से गुना किया, 4x माइनस का 4y, लेकिन देखो बराबर 2 दूनी 4। घटा चिन्ह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्लस का माइनस का सीधा ही कट गया। जोड़ने पर ही 4 3 7x, 10 4 14। x की वैल्यू क्या आ गई, 14/7 कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो अपने समीकरण है जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। x की जगह क्या रखना है, 2। तो 3 गुना 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y 10 प्लस के 6 हैं, दूसरी साइड किस में जाएंगे, माइनस में। तो 4y 10 में से 6 गए 4, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 में से 4 कटे 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस प्रकार ये बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद हल करोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपके ये क्वेश्चन है वो हल होंगे और आपको समझ में आएंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरे का पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है। देखो अपने भिन्न को नहीं पता क्या है, तो अपने भिन्न को क्या मान लिया कि भिन्न है x/y। कि भिन्न का जो अंश है वो क्या है, ध्यान से देखो कैसे हल करेंगे। भिन्न का अंश x मान लिया, हर y है कि दोनों में यदि अंश में 1 जोड़ने से और हर में 1 घटाने से भिन्न तो क्या होगी, 1 होगी। तीसरा गुणा कर दो तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, समीकरण नंबर 1। फिर वो क्या कहते हैं कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं करना, लेकिन हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न क्या होगी, 1/2 होगी। फिर तीसरा गुणा करोगे तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखो अपने पास समीकरण क्या है, पहली समीकरण है अपने पास ये वाली, दूसरी समीकरण आई अपने पास ये वाली। अब इन दोनों को यदि सीधा ही घटा दें तो ये तो बराबर ही पड़े, तो घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। कट गया,
2x में से x गया माइनस का x, ये माइनस का 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 3 आ गई। किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, चाहे x की वैल्यू 3 रखोगे, दूसरी साइड जाएगी -3 आएगी, -5, और y की मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी अपने पास 3/5 हो जाएगी। ये है पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, अपने को नहीं पता कि अब उनकी आयु क्या है क्या नहीं, अपने मान लो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, अपने हल करते हैं। 5 वर्ष पूर्व की बात है, अपने क्या मान लिया कि जो नूरी की वर्तमान आयु है, नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु y है। 5 वर्ष पहले इसकी x -5 होगी, इसकी y -5 होगी, तो नूरी की आयु क्या थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसको हल करो, x -5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y -15, तो x -3y माइनस के 5 15 प्लस में जाएंगे तो माइनस के 10 बच जाएंगे। समीकरण नंबर 1। 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, तो x +10 y +10, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अब हल करो इसको, तो x +10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y +20, तो x - 2y, 20 में से 10 गए 10। अब देखो एक समीकरण अपने पास है x -3y इक्वल टू -10, दूसरी समीकरण है x - 2y इक्वल टू 10। ये इक्वल है, घटा दें, घटाने पर चिन्ह चेंज, 3 में से 2 गया माइनस का y, 10 - 10 माइनस के 20, y से 20 माइनस से माइनस कट गया, y की उम्र कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। y की उम्र 20 वर्ष किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रखो जैसे 20 दूनी 40 माइनस के 40, दूसरी साइड प्लस में जाएंगे तो x की आयु कितनी आ जाएगी 50 वर्ष आ जाएगी। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास क्या दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। अपने को नहीं पता कि संख्या क्या है, अपने संख्या को क्या मान लिया कि संख्या मानो x है, संख्या क्या है मान ली x y है, 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अपने को देखो संख्या 2 अंकों की संख्या को क्या लिखते हो 10x + y है, तो ये क्या कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दिया, इसके क्या है 2 गुने के बराबर है, इसके 2 गुने के बराबर है, तो संख्या निकालनी है। तो 9 अंदर गुणा किया 90 + 9y, यहाँ पे क्या आ गया 20y + 2x, 90x - 20y, यहाँ पे क्या है 2x है, ठीक है। इसको 90x - 20y + 9y माइनस का 2x इक्वल टू 0। 90 में से 2x गए तो 88x, 20y में से 9 जाएंगे तो 11y इक्वल टू 0, 11 कॉमन ले लिया तो 8x - y बराबर 0। अपने पास ये बचा एक समीकरण, एक समीकरण अपने पास बनी हुई है ऊपर, ये दोनों का ऐड कर दें, चिन्ह विपरीत होने चाहिए, तो 8 में और 1 9x इक्वल टू 9, और x की फिर वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आते ही फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 8 आ जाएगी, तो वो संख्या क्या है 18, वो संख्या क्या है 18। इस प्रकार करते हो भी कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसको अपने इसी रूप में लिखते हैं, अंक पलट दिए तो इसको आगे पीछे कर दिया, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। इसके बाद देखो आगे के 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को खुद करोगे तो ही आप सीखोगे, यदि देख देख के ऐसे ही बस समझ में आ गया तो बाद में वो समझ में नहीं आता। ऐसा ही कहने से देखने से कि समझ में आ गया हमारे, तो फिर वो बाद में समझ में नहीं आता। अब देखो मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट लेने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए 50 व 100 रुपए के कितने कितने नोट होंगे। कुल रुपए वो 2000 निकालने हैं, उसने मान लिया कि 50 रुपए के नोट नहीं पता अपने को कि x हैं और 100 रुपए के कितने हैं y हैं।
100 के कितने हैं 22 हैं, और कुल नोट कितने प्राप्त किए उसने 25। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 25। और यदि अपने देखें कि 50 के x को गुणा कर दें, 100 को 22 से गुणा कर दें, तो रुपए कितने बनेंगे 2000। कितने बनेंगे 2000। अब इसको आप हल कर लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से देखो 50 को कॉमन ले लो तो x प्लस 2y बराबर अपने पास आ गया 40। ऊपर वाली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25। अब देखो घटा दिया, कट गया y, 40 में से 25 गए, अपने पास बचे 15, y 15। ठीक है, 100 रुपए के 15 नोट हैं, बाकी फिर कितने हैं 25 में से 15 गए तो 10 बच गए। तो x जो 50 रुपए के हैं वो कितने नोट हैं 10 नोट हैं। तो लास्ट क्वेश्चन को क्या करोगे, खुद हल करोगे, खुद हल करोगे इस वीडियो को समझते हुए, तो ही आपको समझ में आएगा। गणित की जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अपना के लिए वो समझ में आती है। तो आपकी ये जो प्रश्नावली है 3.4 पूरी हुई। धन्यवाद।